हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में। वो होगा स्पेसिफिक राजस्थान वाला। जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान के जितने भी टॉपिक्स होते हैं मैं ही सारे कवर करती हूँ, तो राजस्थान का जो बजट है वो भी मैं ही कवर करूंगी। तो इस जो घोषणाएं हुई हैं, जैसे केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया, तो बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो सभी राज्यों के लिए है। उन्होंने बोला है कि सभी राज्यों पर ये चीजें बनेंगी, सभी राज्यों में गर्ल्स हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, सभी राज्यों में जो है रेल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, तो वो सभी के लिए है। लेकिन कुछ योजनाएं स्पेसिफिक हर राज्य को अलग अलग तरीके से दी गई हैं। इसका मतलब है कि कोई राज्य में योजना चल रही थी ऑलरेडी और उसको पैसे दिए गए हैं, तो उसको यहाँ पर 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। तो राजस्थान स्पेशल होने वाला है। जो लोग भी आरएएस का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो भाई बहुत जरूरी है कि बजट में क्या क्या आया है, कहाँ पर क्या होने वाला है, वो सारा कवर किया जाए। बहुत मुश्किल से जो है, मतलब छोटा स्टेट तो नहीं, बड़ा है, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलता है, तो बहुत ज़्यादा पैसे और यहाँ वहाँ वाली चीज़ें मिल नहीं रही थी, मुश्किल से मिला है ये सारे पॉइंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट यही था भाई कि केंद्रीय बजट 2026-27 में राजस्थान को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में 90,445.85 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। परसेंटेज के हिसाब से गिरावट है। इसका मतलब पिछले साल 6% के आसपास इनको पैसे दिए गए थे, इस बार 5.5% के आसपास पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन नंबर्स ज्यादा है। राजस्थान की प्रतिशत हिस्सेदारी तो घटी हुई है, लेकिन फिर भी अगर कुल राशि में देखेंगे तो पिछली बार मान लीजिए कि 85,000 करोड़ था, ठीक है, इस बार 90,000 करोड़ है। तो नंबर्स में तो बढ़ा हुआ है, लेकिन परसेंटेज में यहाँ पे कमी आई है। बजट में घोषित कई राष्ट्रीय योजनाएं मिशन राजस्थान के आर्थिक और सामाजिक चीजों से सीधा जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं, ये हमने देखा है कि 2026-27 में कितना है, यहाँ पर इतना है, कुल राशि यहाँ पर इतनी है। 2025-26 में पिछले साल जो है 83,940 करोड़ रुपए थे, तो वृद्धि हुई है 6,505.40 करोड़ रुपए की। ये याद रखना है, ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रतिशत हिस्सेदारी में कमी आई है, लेकिन कुल कर पूल में वृद्धि हुई है, मतलब इससे ज्यादा है ये, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से कम है, क्योंकि पिछली बार के तुलना में यहाँ पर जितना दिया गया था वो 6% था टोटल, और इस बार जो दिया गया लगभग 5.5% के आसपास। समझ में आ गया होगा। देखो लिखा है 2000% हिस्सेदारी में परिवर्तन क्या हुआ है 2025-26 में 6.206% हमें मिला था टोटल जो टैक्स पूल था, और इस बार जो मिला है राजस्थान को 5.96%, थोड़ा कम हो गया है। कटौती का कारण क्या है, क्यों कम किया गया, तो 15वें वित्त आयोग का वितरण फॉर्मूला जो अपनाया गया है उसी के तहत यहाँ पर कम हुआ है। केंद्र के कुल कर संग्रह में संरचनात्मक थोड़े से बदलाव हुए हैं, जिसकी वजह से किसी राज्य को कम, किसी राज्य को ज्यादा पैसे मिले हैं। अब बात करते हैं किस कर से राजस्थान को कितना हिस्सा मिलेगा। जो हमने 90,000 जो है 445 दशमलव समथिंग करोड़ देखा था, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग। इनकम टैक्स के बारे में बात करते हैं तो 32,187 करोड़, कॉर्पोरेट टैक्स 26,550 करोड़ मिलेंगे, सेंट्रल टैक्स जीएसटी से 24,736 करोड़, कस्टम ड्यूटी से 4,825 करोड़, केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी से 2,055 और अन्य करों से देखें तो 89 करोड़ रुपए। ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे बड़ा योगदान किसका है, इनकम टैक्स का है, क्योंकि 31,187 करोड़। तो याद कैसे रखना है, सबसे ज्यादा इनकम है और सबसे कम जो है अन्य कर है, ठीक है। 2 हो गए ये। अब बीच के जो है 2 बचे हुए हैं। इनकम के बाद आता है कॉर्पोरेट सेक्टर, जहां पे लोग जॉब करते हैं। उसके बाद आता है सेंट्रल से जो जीएसटी मिलता है, मांग मांग के जो है कि दे दो, थोड़ा सा यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद जो भी बॉर्डर्स वगैरह है, कस्टम ड्यूटी से चौथे नंबर पर ये लोग कमाते हैं। ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं राजस्थान के लिए प्रत्यक्ष विशेष घोषणाएं। तो जो डायरेक्टली बोला गया कि सभी राज्यों के लिए है, वो तो इनडायरेक्ट हो गई, प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान का नाम नहीं लिया गया है। तो राजस्थान के 41 जिले जो है, यहाँ पर 41 गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे, ठीक है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, ग्रामीण दूरस्थ इलाकों से अगर कोई लड़की आकर पढ़ना चाहती है, ड्रॉप आउट दर को ये कम करना चाहते हैं। ये जो गर्ल्स हॉस्टल वाला है पूरे भारत के सभी राज्यों के लिए है, बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सबके लिए है। कहीं पर भी पूछे आपको ये वाला सही मार्क आना है। ग्रामीण रोजगार में बात करते हैं तो नई राष्ट्रीय योजना, हमें पता है कि वीवी ग्राम जी
और मनरेगा को लेकर के काफी विवाद चल रहा है, अभी भी जो है इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की गई है। तो विकसित भारत जो है गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के बारे में बात करते हैं। तो ये जो बजट दिया गया है मनरेगा का स्थानीय पूरक मॉडल कहलाएगा। राजस्थान में प्रभाव के बारे में बात करते हैं कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मजदूरी आधारित कार्य से आगे बढ़कर आजीविका आधारित रोजगार। तो मजदूरी का मतलब क्या होता है कि 150 रुपए मिले हैं, उससे जीवन यापन अच्छा नहीं होगा आपका, उसमें जीवन यापन अच्छा नहीं होता। लेकिन आजीविका का मतलब यहाँ पर है कि इतने पैसे मिले कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सके। कृषि प्लस गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है। ग्रामीण पलायन को कम करने के लिए यहाँ पर जो है और भी इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। अब बात करते हैं सभी राज्यों के लिए घोषणाएं और राजस्थान पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो शिक्षा में हमने देख लिया है, स्कूल इंफ्रा सुधार करेंगे, डिजिटल शिक्षा विस्तार, बालिका शिक्षा पर फोकस, राजस्थान के ग्रामीण व आदिवासी जिलों को विशेष लाभ। ये जो आप जिलों के नाम देख रहे हो, यहाँ पर युवाओं के विशेष रोजगार की बात की गई है। जैसे श्री गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ है, झुंझुनू हो गया, सीकर है, बीकानेर, नागौर, पाली, बारा और बूंदी और कोटा, इनमें विशेष रोजगार की बात की गई है जो युवाओं को दिया जाएगा। स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे को अच्छा बनाया जाएगा, कैंसर, हृदय रोग आदि पर फोकस किया जाएगा। मरुस्थलीय व दूर दराज के जो भी इलाके हैं वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने की, तो एम्बुलेंस सुविधा हो गई, रोड की सुविधा हो गई, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनको खुलवाया जाएगा। ये सारा जो है यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत बताया गया है। महिला सशक्तिकरण तो भाई बात क्या करनी है, महिला शिक्षा, महिला उद्यमिता, सुरक्षित अवार्ड, गर्ल्स हॉस्टल वगैरह हमने ऑलरेडी देख लिया है। सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों को लाभ मिलेगा इससे। विकसित भारत 2047 मिशन, भारत में किसी भी राज्य को लेकर के आप बात करेंगे, इन्हीं को यहाँ पर इंक्लूड करना होगा। मानव विकास, इंफ्रा, रोजगार, सुशासन, राजस्थान को दीर्घकालिक विकास जो है रोड मैप यहाँ पे प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं जो राजस्थान के लिए स्पेसिफिक है, तो एमएसएमई सेक्टर को 10,000 करोड़ का विशेष पैकेज देने की बात कही गई है। यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि सस्ता ऋण, रोजगार सृजन और पारंपरिक उद्योगों का आधुनिकीकरण हो जाएगा। कौन कौन से इलाके हैं? जोधपुर में हस्तशिल्प, फर्नीचर और मेटल आर्ट को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। जयपुर से जेम्स ज्वेलरी और ब्लू पॉटरी हो गया। भीलवाड़ा से टेक्सटाइल क्लस्टर हो गया। पाली बालोतरा कपड़ा उद्योग हो गया। और एमएसएमई पैकेज के या इसके माध्यम से राजस्थान के जो पारंपरिक उद्योग हैं उनको वैश्विक बाजार से जोड़ने का भी लक्ष्य रखा गया है, ताकि इनको पहचान मिले और देश दुनिया के कोने से लोग इसको खरीदे। सातवां है हस्तशिल्प के बारे में। जोधपुर और जयपुर पर विशेष फोकस किया गया है, खासकर जीआई टैक्स को। ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएंगे और डिजाइन व स्किल अपग्रेडेशन की बात की गई है। रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करें तो हमें पता है सोलर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं बहुत बड़ी मात्रा में। सोलर है, विंड है, ग्रीन हाइड्रोजन है, बैटरी स्टोरेज, इन पर फोकस किया गया है। हाई पोटेंशियल जिले जो इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। प्रश्न पूछ सकता है ना कि राष्ट्रीय फोकस जो है रिन्यूएबल या ग्रीन एनर्जी में राजस्थान के किन जिलों को जो है हाई पोटेंशियल मानता है? तो जैसलमेर में देखें तो विंड प्लस सोलर के लिए, बीकानेर को देखें तो सोलर पार्क हो गया, जोधपुर ग्रीन हाइड्रोजन, बाड़मेर में जो है सोलर और स्टोरेज हो गया, फलौदी में मेगा सोलर प्रोजेक्ट्स। ये सारे अलग अलग यहाँ पे रखे गए हैं। इंफ्रा के बारे में बात करते हैं तो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर राष्ट्रीय योजना, दिल्ली जयपुर अहमदाबाद रूट की संभावना है। पर्यटन, व्यापार व निवेश को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नदी जोड़ो परियोजना। राजस्थान के 13 जिलों को इससे लाभ होने वाला है। वैसे देखो इसका जिक्र नहीं किया गया है। जो ये है ना ERCP, ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है या जल से संबंधित जुड़ी परियोजना है, लेकिन इसके बारे में बात नहीं की गई है। ये सबसे बड़ा प्रश्न था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नहीं बात की गई है। फिर भी इसको लेकर के आने वाले समय में कुछ ना कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो इसको समझ लीजिए। इसमें कौन कौन सी जगह हैं? बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ा, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौला, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, अजमेर, ये सारे हैं और आपको यहाँ पर इस इलाके में देखने को मिलेंगे। अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये हमारा, इसको डिस्ट्रीब्यूट अगर हम कर दें तो ये उत्तर पूर्व हो गया, ये जो है उत्तर पश्चिम हो गया। तो ये आधा जो है उत्तर पूर्व का इलाका लिया गया है और यहाँ पर जो है आधा दक्षिण पूर्व का इलाका लिया गया है और इसी पे जो है ये परियोजना चलाई जा रही है। लाभ क्या क्या हो रहे हैं? सिंचाई, पेयजल और सूखा नियंत्रण को लेकर के। ठीक है, बात करते हैं कृषि और किसानों को लेकर तो फसल बीमा योजना जो राज्य सरकार 3,000 रुपए दे रही है उसको लेकर के बात की कि शायद जो है इसको बढ़ा दी जाएगी। और बाकी जो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जी की एक योजना है जिसमें जो है सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं, उसको लेकर के बढ़ाने की बात की जा रही है। तो अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी आधारित क्लेम सेटलमेंट की बात की गई है, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर और चूरू को जो है लाभ मिल सकता है। ग्राम पंचायत सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, डिजिटल फंड ट्रैकिंग है, पंचायत स्तरीय स्वायत्ता। पंचायत से कुछ याद आया कि हाल फिलहाल में राजस्थान में फैसला सुनाया गया था कि महिलाएं स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनके स्मार्टफोन इस्तेमाल को बैन कर दिया गया, तो बाद में हटा लिया गया। टेक्सटाइल जो है बीकानेर, भीलवाड़ा के बारे में बात करें, एमएसएमई सपोर्ट है, आधुनिक मशीनरी है, निर्यात सुविधा है, स्थानीय रोजगार प्लस टेक्सटाइल विस्तार कहाँ पर, बीकानेर में होगा। अगर यहाँ पर जो है चीज़ों को आगे बढ़ाया गया तो समझ में आ गया। जितनी चीजें थी वो सारी समझा दी हैं। बाकी अगर आपने केंद्रीय बजट पढ़ा है और वहां पर भी जहां जहां ये शब्द इस्तेमाल हुआ है कि सभी राज्यों को भारत के सभी राज्यों को, उनको आप याद रखिए, क्योंकि सभी राज्यों में राजस्थान भी आता है और आपके एग्जाम में वो भी पूछ सकता है। जैसे एक दो बता दिए हैं मैंने, अगर बाकी आपने बजट देखा वो समझ में आ गया होगा। मैंने जो यहाँ पे पढ़ाया है वो सारा राजस्थान स्पेसिफिक है, जो राजस्थान को लेकर के थोड़ा बहुत चर्चा हुई या चर्चा होने की संभावना है आने वाले समय में, और बजट में जिनके बारे में खुलकर बात हुई है वो सारा मैंने कवर कर दिया है। प्रश्न है, बजट 2026-27 में राजस्थान को केंद्रीय करों की कुल हिस्सेदारी कितनी है? विकल्प है 83,940 करोड़, 84,487 करोड़, 90,445 करोड़, 95,692 करोड़। ये सारा जो है विकल्प है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मार्क करना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाकी बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।